हेलो दोस्तों, मैं दीपक डबकरा आप सभी का डबकरा मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के 8 से 10 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं। आज क्लास में हम उसके कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। सो देखिए, पहला क्वेश्चन, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 9/13 गुना से चलकर अपने गंतव्य स्थान तक 39 आवर में पहुँचती है। ठीक है, यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो वह कितना समय बचाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर दिया है स्पीड या चाल का रेशो मान लो। लेट सपोज अगर उसकी ओरिजिनल चाल x है तो नई चाल क्या होगी 9/13x। चूँकि x एक नंबर है तो x ना मान के इस चाल को अपन क्या मान लेते हैं कि उसकी इनिशियली चाल कितनी होगी 13, तो फाइनली चाल कितनी हो जाएगी, फाइनल चाल आ जाएगी 9। तो जो स्पीड है, स्पीड का रेशो कितना हो गया, स्पीड का रेशो आप देखेंगे कि 13:9 हो गया। अगर स्पीड का रेशो इतना है तो टाइम का रेशो कितना होगा, टाइम का रेशो जो होता है स्पीड के रेशो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 9/13। आपसे क्या बोला है, अगर इस चाल से चलती तो 39 आवर में पहुंचती, यानी 13 यूनिट की वैल्यू आपको दी है 39, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो इनिशियली भी क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 आवर। तो आपसे पूछता है कि अगर वास्तविक चाल से चलता, यानी कि ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 13 की स्पीड से चलता तो कितनी देर लगती 27 आवर लगते, तो कितना समय बचाएगी, कितने समय की बचत करती। तो अभी 39 आवर लग रहे हैं, पहले 27 आवर लगते। इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो आपको 12 दिख रहा है, तो पहले 39 आवर लग रहा था, अब 27 आवर लग रहा है। तो जो डिफरेंस आया वो कितना हुआ 12 आवर। यानी कि अगर नई स्पीड से चल रहा है तो 39 आवर, पुरानी स्पीड से चलता तो 27 आवर। तो कितने बचत करता 12 आवर की, तो वह कितने आवर की बचत कर लेगा 12 आवर की। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो किसी दूरी को 3 घंटे और 36 मिनट में तय कर लेता है। यदि वह अपनी स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटे कर ले तो कितनी देर में तय करेगा। ठीक है, रफ्तार से तय करे तो उससे कितने मिनट लगेंगे, ये आपको निकालना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको स्पीड का रेशो दिया हुआ है कितना 5:24। अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, आपको पता है स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इफ़ डिस्टेंस इज सेम। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ठीक है, यानी अगर स्पीड का रेशो A:B है तो टाइम का रेशो B:A होगा व्हेन डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट हो, जब दूरी क्या हो नियत हो तब। तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा 24:5। अब आपको दिख रहा है कि 5 किलोमीटर की गति से जब चल रहा था तो टाइम कितना लगा था 3 घंटे 36 मिनट। 3 घंटे 36 मिनट को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 + 36 यानी कि 216 मिनट। तो 24 की वैल्यू आपको दी है 216। ठीक है, यानी कि कितने टाइम्स हो रहा है 9 टाइम्स, तो यहाँ भी क्या होगा 9 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि वो अगर 24 की स्पीड से चलता है तो उसे कितना समय लगेगा 45 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आपको दिया है एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी को तय कर रहा है। ठीक है, ये कोई दूरी है। ठीक है, एक व्यक्ति इसको तय कर रहा है एक निश्चित गति से। फिर बोला है कि यदि वो अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा। इनिशियली उसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताई। एक व्यक्ति की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर वो अपनी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 12.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आपको बताना है कि यह डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में मेरी पहली या दूसरी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था S1 S2 से रिलेटेड चीज़ें, तो आप एक बार उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो डिस्टेंस का एक डायरेक्ट शॉर्टकट निकल के आया था कि S1 S2 अपॉन S2 - S1 इंटू टाइम इन आवर। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली स्पीड कितनी है 160, दूसरी स्पीड क्या हो गई 25 कम हो गई, यानी कि कितनी हो जाएगी 135। देन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 25, तो क्योंकि 25 किलोमीटर क्या कर रहा था स्पीड को रिड्यूस कर रहा था। एंड टाइम कितना है 12.5 मिनट, यानी कि 25/2 मिनट, और आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा 60 का मल्टीप्लाई। बस इतना सा ही आपको याद रखना है इसमें। देन आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 से 25 कैंसिल हुआ। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। देन 2 से ये 8 टाइम कैंसिल होगा।
3 से इसको कैंसिल करो 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 45। 2 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, 4 × 45 यानी कि 180 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 180 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी थी जो उसको वो व्यक्ति तय कर रहा था वो 180 किलोमीटर। याद रखिएगा जब भी आपको दो स्पीड दी हुई हो और उन दोनों का समय डिफरेंस दिया गया हो तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले के द्वारा आप निकाल सकते हैं। वैसे ये आया कहीं से नहीं है, आपको पता है कि अगर स्पीड ज़्यादा है और अगली बार स्पीड कितनी हो गई 135 यानी कि स्पीड कम हो गई और जो स्पीड का डिफरेंस आ रहा है समय का वो कितना है 12.5 मिनट। तो आप कह सकते हैं कि 160 की स्पीड से तय करने में जो लगा समय होगा वो क्या होगा, कम होगा, और 135 की स्पीड से तय करने में लगा जो समय होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 135 से तय करने में लगा समय, ठीक है, माइनस 160 की स्पीड से तय करने में लगा समय, इसकी स्पीड से तय करने में लगा समय, ठीक है, स्पीड से लगा समय, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है 12.5 मिनट। और वहीं से आप थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको ये रिजल्ट निकल के आएगा जो मैं पहले आपको पिछली क्लासों में प्रूव करवा चुका हूँ। तो आप डायरेक्टली ये अप्लाई करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 180 किलोमीटर की उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी 180 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि एक व्यक्ति अपनी गति को 27.27% कम करता है, ठीक है, तो उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 66 मिनट लगते हैं। ठीक है, 27.27% कम करता है तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 66 मिनट लगते हैं। यदि वो अपनी गति को 20% बढ़ा ले, 20% बढ़ा ले तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है 27.27% को देखकर आपके माइंड में आना चाहिए कि 9.09 जो कि 1/11 होता है। अब इसके अंदर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/11 यानी कि 27.27%। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, ओरिजिनल और न्यू स्पीड। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 11 थी, 3 कम हो गया तो कितना बचेगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू स्पीड कितनी हो गई 8, ओरिजिनल स्पीड कितनी हो गई 11। तो अगर स्पीड इतनी है तो टाइम का रेशो क्या होगा 8:11। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अगर स्पीड कम कर लेता है तो 66 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब 11 की वैल्यू आपको दी है 66 यानी कि 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई होगा तो ओरिजिनल समय कितना लगेगा 48 मिनट। ठीक है, ओरिजिनल समय कितना लगेगा 48 मिनट। ठीक है, आगे बोला है कि यदि वापस से वो अपनी स्पीड को 20% बढ़ा ले, ओरिजिनल स्पीड को, तो 20% की वैल्यू 1/5 होती है यानी कि स्पीड कितनी हो जाए 5 to 6 हो जाए। तो टाइम क्या लगेगा, स्पीड का रेशो 5 से 6 है तो समय का रेशो क्या होगा 6 से रेशो 5 यानी कि ओरिजिनल टाइम 6 लग रहा है जो कि आपको 48 दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है। जब 66 से अपन ने निकाला 48 तो 6 की वैल्यू 48 है यानी कि 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मिनट। यानी कि वो अपनी स्पीड को अगर 20% बढ़ा लेता है तो जो उसे समय लगेगा वो कितना होगा 40 मिनट होगा। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी हुई थी, पहले वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है 27.27% तो 11 से 8 हो रहा था, टाइम 8 से 11 हुआ, 11 की वैल्यू दी है तो आपने ओरिजिनल टाइम निकाल लिया। फिर उसने बोला कि अगर ओरिजिनल टाइम को 20% बढ़ा ले ओरिजिनल स्पीड को, तो 20% बढ़ा यानी कि 5 से 6 किया तो टाइम क्या होगा 6 से 5। ओरिजिनल समय आपने निकाला 48 मिनट था तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% स्पीड को बढ़ा ले तो समय क्या होगा कम हो जाएगा यानी कि अब उसको कितने मिनट लगेंगे 40 मिनट उसको लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आपको बोला है एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी को तय करता है। मान लीजिए कोई दूरी है d जिसे एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से तय कर रहा है। आगे बोला यदि वो अपनी चाल को 15 किलोमीटर की वृद्धि करता है तो 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो 16 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, आगे आपसे बोला है यदि वो अपनी 12 किलोमीटर की कमी करता है, चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर ले तो कितनी देर से पहुंचेगा। ठीक है, कितनी देर से पहुंचेगा यदि उसकी प्रारंभिक चाल जो है वो 60 किलोमीटर है, प्रारंभिक चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है।
क्वेश्चन में दिया है कि अगर इनिशियली स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, अगर 15 की वृद्धि कर ले तो 16 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 12 की कमी कर ले तो कितनी लेट पहुंचेगा। ठीक है, तो देखिए अभी अपन ने जो इसका सेकंड क्वेश्चन किया था S1 S2 वाले कॉन्सेप्ट थे, तो आपको इनिशियली स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर। यहाँ पर आपको दो केस दिख रहे हैं, पहले केस में वो 15 की वृद्धि कर रहा है, यानी कि नई स्पीड कितनी हो गई 75। तो आप डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे S1 S2 अपॉन डिफरेंस इंटू टी, यानी कि 60 इंटू, देखिए ये फॉर्मूला अपन ने डेराइव किया था, फॉर्मूला नहीं एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, तो ये टी क्या होना चाहिए, आवर में होना चाहिए, तो ये कितना आएगा 60 इंटू 75 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना है 15 मिनट इंटू टाइम लग रहा है आपको 16 मिनट का, और आवर में करना है इसलिए 60 हो जाएगा। ये 60 से 60 कैंसिल हुआ, 15 से 5 टाइम्स कैंसिल होगा, और 16 इंटू 5 करेंगे तो 80 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी 80 किलोमीटर है। अब सेकंड केस क्या बोल रहा है कि ओरिजिनल स्पीड तो 60 किलोमीटर है, यदि अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर कम कर लेता है तो ये 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय बचेगा या कितनी जल्दी वह पहुंचेगा या कितना लेट पहुंचेगा। समय स्पीड कम कर रहा है यानी कि समय ज़्यादा लगेगा, तो कितना लेट वह पहुंचेगा। तो देखिए D इक्वल्स टू S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू टाइम। तो D आपको दिया हुआ है 80 किलोमीटर, S1 ओरिजिनल स्पीड 60 है, नई स्पीड कितनी हो रही है 12 कम हो रही है, यानी कि कितना आ जाएगा 48, और डिफरेंस कितना आ रहा है 12। टाइम आपको निकालना है और मिनट में चाहिए, इसलिए क्या कर लेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। यहाँ आप देखेंगे 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये 4 बार कैंसिल होगा, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/4, यानी कि टाइम कितना बचेगा 20 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 12 किलोमीटर कमी कर ले तो कितना देर से पहुँचेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20 मिनट देरी से पहुँचेगा। ठीक है, 20 मिनट देरी से वह पहुँचेगा। सो इस प्रकार से S1 S2 का उपयोग करके आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में, देखिए दोनों केस में आप क्या कीजिए डायरेक्टली S1 S2 लगा दीजिए, क्योंकि पहला केस, फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में क्या है डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों की डिस्टेंस को बराबर कर दीजिए। पहले केस में क्या है 60 इंटू 75 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना आएगा 15 इंटू टाइम कितना लग रहा था 16/16 इक्वल्स टू, दूसरे केस में बात करते हैं 16 इंटू 48, ठीक है, बाय 12 इंटू टाइम आपको निकालना है बाय 60। तो यहाँ से आप डायरेक्टली टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 60 से 60 कैंसिल हो रहा है, इस 60 से ये भी 60 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप 15 से 5 कैंसिल करेंगे, ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, 12 से कैंसिल करेंगे, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 80 बराबर 4t। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/4, यानी कि 20 मिनट। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। एक्चुअली आपको अभी दिख रहा है बराबर इतना समय नहीं लगता है इस क्वेश्चन को करने में, बहुत ईजी वे में हो जाता है क्वेश्चन, बस आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आपको दिया है एक कार एक निश्चित दूरी को 9 आवर में तय करती है, 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है। अगर कार की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उस दूरी को तय करने में उसे 80 मिनट कम लगते हैं। ठीक है, 80 मिनट कम लगते हैं। तो आपको बताना है कि वह दूरी कितनी थी। यहाँ से यहाँ तक लेट सपोज कोई दूरी है, जब किसी स्पीड से चल रही है ओरिजिनल से, तो उसे 9 आवर लग रहा है। फिर आपसे बोला है कि अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, मैंने 9 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी है, तो अब 80 मिनट कम समय लग रहा है। तो आपको बताना है ओरिजिनल स्पीड या डिस्टेंस क्या है दोनों जगह की। तो देखिए अगर मैं टाइम की बात करूं तो पहले केस में आपको जो टोटल टाइम लग रहा है 9 आवर और 1/3 आवर, ठीक है, 9 आवर और 1/3 आवर की अगर आप बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आपको दिख रहा है 28/3 आवर। ठीक है, और दूसरे केस में कितना दिया है 80 मिनट कम लग रहा है। ठीक है, तो देखो 9 आवर तो ये कितना है 9 घंटे 20 मिनट है, और अगर 9 घंटे 20 मिनट में से 80 मिनट कम कर लोगे तो 8 घंटे आएगा। तो पहले केस में 28/3 घंटे लग रहा है, दूसरे केस में 80 मिनट कम यानी कि 8 घंटे लग रहा है। तो एक्चुअली में टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो रहा है 28/24 यानी कि 8:7। ठीक है, सॉरी 6:7। 4 से कैंसिल करेंगे तो 7:6 आ जाएगा टाइम का रेशो। अगर टाइम का रेशो ये है तो स्पीड का रेशो कितना हुआ, तो आप देखेंगे स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 6:7।
अब आपको दिख रहा है कि स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है, यहाँ तो 1 इंक्रीज हो रही है, पर क्वेश्चन ने क्या बोला है 9, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 9। आपसे पूछा है डिस्टेंस बताना है, तो किसी भी एक में वैल्यू रख दो, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63, यानी कि स्पीड कितनी आ गई 63 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्पीड से कितना चल रहा है, वो पहले केस में 8 आवर चल रहा था, तो 63 × 8 करोगे तो 504 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी थी वो कितनी थी 504 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपको दिया गया है 2 शहर है ए से बी। ठीक है, एक व्यक्ति है एक्स जो ए से बी की यात्रा 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, और दूसरा व्यक्ति 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा होता है। तो इस दूसरे व्यक्ति को या रमेश को, इसको रमेश नाम देते हैं, ठीक है, ये सुरेश है, तो रमेश को सुरेश से 6 घंटे का कम समय लगता है। ठीक है, रमेश को सुरेश से 6 घंटे का समय कम लगता है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी आपको बताना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, स्पीड किसकी, सुरेश की और रमेश की, तो सुरेश की स्पीड आपको दी है 44, रमेश की 77, तो स्पीड का रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4:7। ठीक है, तो टाइम की बात करते हैं, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 7:4, यानी कि सुरेश को अगर 7 घंटे लग रहे हैं तो रमेश को 4 घंटे लग रहे होंगे। अगर टाइम का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ आपको 3 यूनिट दिख रहा है, पर क्वेश्चन ने क्या बोला है 6 आवर का कम लग रहा है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6 आवर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 आवर। तो अगर सुरेश की बात करूँ तो सुरेश को 7 यूनिट का समय लग रहा है, तो 7 × 2 करेंगे, यानी सुरेश को कितना समय लग रहा होगा टोटल 14 घंटों का, 14 आवर का। अब सुरेश की स्पीड कितनी थी 44, तो 44 × 14 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 616 किलोमीटर। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी हो गई 616 किलोमीटर। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 × 2 करेंगे 8 आवर आ जाएगा। 8 आवर तक चल रहा है, कौन चल रहा है रमेश चल रहा है, और रमेश की ओरिजिनल स्पीड कितनी है 77, तो 77 × 8 करेंगे तो ये भी 616 किलोमीटर आ जाएगा। तो ए व बी के बीच की जो कुल दूरी है वो कितनी होगी, वो 616 यानी कि 616 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। समीर ने अपने घर से रिसोर्ट तक 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। ठीक है, वापस आते वक्त वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला सका और ट्रैफिक की वजह से 56 मिनट लेट हो गया। वापस आते वक्त उसने स्पीड जो थी वो कितनी हो गई 60 किलोमीटर ही गाड़ी चला सका और ट्रैफिक की वजह से 56 मिनट अधिक लग गए। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई एक तरफ, मतलब आने जाने में उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, यानी कि आपको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की बताना है। तो देखिए डिस्टेंस सेम है, तो आपको दिख रहा है स्पीड का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 81:60, यानी कि आप बोल सकते हैं 27:20, डेट इज रेशियो ऑफ स्पीड। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना दिख रहा है 20:27, यानी कि आपको दिख रहा है जो टाइम है वो 7 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब की बार 27 यूनिट लग रहा है, 7 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। उस क्वेश्चन ने क्या बोला है 56 मिनट लेट हुआ, तो 7 यूनिट की वैल्यू 56 हो गई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 8 मिनट आ रही है। तो जो ओरिजिनल स्पीड थी 81 से वो कितनी देर चला था 20 यूनिट, तो 20 यूनिट की वैल्यू आप देखेंगे तो 20 × 8 यानी कि 160 मिनट वह चला होगा। ठीक है, तो 81 की स्पीड से 160 मिनट चला है, यानी कि 160 बाय क्या हो जाएगा 60 करेंगे। ठीक है, 160/60 क्योंकि आवर में लाना है आपको, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 81 × इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 27, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा, तो 27 × 8 आएगा, यानी कि 216 किलोमीटर। तो क्वेश्चन जो आपका पूछा था कि प्रत्येक रास्ते पर उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 216 किलोमीटर। प्रत्येक रास्ते पर या तो आने में या जाने पर दोनों तरफ रास्ता जो था उसमें कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी 216 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा था, स्पीड 81 और 60 हो गई, आने में आपको 56 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी कि जो टाइम का डिफरेंस कितना दिया है 56 मिनट, तो टाइम अगर रेशो कितना हो जाएगा 20:27, आने में 27 मिनट डिफरेंस देखेंगे तो 7 ज़्यादा लग रहा है, 7 की यूनिट 56 मिनट दी थी,
7 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट आएगी। ठीक है, तो ओरिजिनल समय कितना हो जाएगा, 20 × 8 करेंगे तो 160 मिनट। तो 81 की स्पीड से 160 मिनट जा रहा है, तो 216 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। आपको दिया हुआ है एक ट्रेन 198 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है, और यदि ट्रेन जो है वो कार की तुलना में 14.2/7% तेज़ चलती है। ट्रेन जो है वो कार की तुलना में 14.2/7% तेज़ चलती है, और दोनों एक ही समय पर, ट्रेन और कार दोनों एक ही समय पर स्टेशन पर पहुंचती है, और ट्रेन जो है वो एक स्टेशन पर 16.5 मिनट के लिए रुक जाती है। क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो ज़्यादा है, इसका मतलब ट्रेन जल्दी पहुंचना चाहिए, पर ट्रेन क्या होती है 16.5 मिनट के लिए एक स्टेशन पर रुक जाती है, इसलिए ट्रेन और कार दोनों ही समय पर पहुंचती है। तो आपको बताना है कि कार की चाल कितनी है। ठीक है, तो देखिए ट्रेन और कार की बात करते हैं। 14.2/7% यानी कि कितना होता है 1/7%। ठीक है, ट्रेन तेज़ चल रही है कार से, तो अगर कार की स्पीड 7 है तो एक ज़्यादा हो जाएगी, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई 8। ये किसका रेशियो हो गया, स्पीड का रेशियो कितना आया 8:7। तो अगर टाइम के रेशियो की बात करते हैं तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 7:8। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 7:8। ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है। देखिए अब अगर टाइम किसको ज़्यादा लग रहा है, डेफिनेटली ट्रेन की अगर स्पीड ज़्यादा, ट्रेन को टाइम कम लगेगा। तो ट्रेन को टाइम लग रहा था 7, कार को टाइम लग रहा था 8, बट दोनों समय बराबर पर पहुंच रही है। यानी कि ट्रेन क्या हुआ, 1 यूनिट के लिए रुकी है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको 16.5 मिनट। ठीक है, तो कार को ओरिजिनल समय कितना लगा है 8 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 16.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 132 मिनट, 132 मिनट का समय लग रहा है कार को। तो अब देखिए 198 किलोमीटर की दूरी है, समय कितना लगा 132 मिनट। तो स्पीड आप निकाल सकते हैं, स्पीड कितनी हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 132 मिनट है। अगर समय को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको ब्रेक कर दीजिए, 12 से कैंसिल करो 5 बार, और ये हो जाएगा 11 टाइम्स, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 18 × 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो कार की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे ट्रेन की स्पीड पूछी जाती तो क्या करते, अभी स्पीड आपने देखा 7 यूनिट की वैल्यू आ गई है 90, तो 8 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो आप ट्रेन की वैल्यू भी आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड भी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आपको दिया हुआ है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल को 36.66% कम कर दे तो समान समय में वह 132 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है, तो उसकी प्रारंभिक चाल बताइए। ठीक है, आपको उसकी इनिशियल स्पीड बताना है, प्रारंभिक चाल आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं 36.66। जब भी आपको ऐसे दशमलव दिख जाए इनको फ्रैक्शन में ब्रेक करना सीखिए। देखिए अब आपको डायरेक्टली तो इसका पता नहीं है, क्योंकि ये 6 चलता ही रहता है, ख़त्म नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली इसको दशमलव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको ब्रेक करना सीखिए। कैसे, देखिए 36.66। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, ये हो जाएगा 30 + 6.66%। ठीक है, तो 30% प्लस 6.66%। याद कीजिए 1/15 की जो वैल्यू होती थी वो 6.67 या 6666 ऐसे चलता रहता है, तो ये कितना है, ये दिखा है आपको 1/50। ठीक है, और 30% क्या होता है 3/10। अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 30, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, यानी कि ये कितना है 11/30। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो लिखा है ये कितना है 11/30, यानी कि अपनी स्पीड को वो क्या कर रहा है, स्पीड को कम कर रहा है इतना। तो 30 स्पीड थी तो 30 से कितनी हो गई 11 कम कर दी तो कितनी हो जाएगी 19। ठीक है, 30 से 11 कम कर रहा है तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी 19। तो स्पीड का रेशो कितना आया 30:19। अब स्पीड का रेशो अगर 30:19 आया, आपको बोल रहा है समान समय में 132 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। देखिए स्पीड डिस्टेंस अगर निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम होता है, और अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होती है। जितनी दूरी होगी उतनी ही स्पीड, मतलब दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, क्योंकि टाइम दोनों तरफ से कॉमन आके कट जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस का जो रेशो है वो भी कितना होगा 30
19, यानी कि कितनी कम डिस्टेंस चल रहा है 11 यूनिट। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है 132 यूनिट। तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई 132 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ओरिजिनल आपने कितना माना था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 12 किलोमीटर। ठीक है, तो आपकी डिस्टेंस जो आपने मानी थी कितनी थी 30। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 30 × 12 यानी कि 360 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछी होती तो भी आप निकाल सकते थे, पर आपसे इनिशियली स्पीड पूछी है। तो इनिशियली समय कितना लग रहा था 8 आवर। तो स्पीड कितनी हो जाएगी 360/8 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। सो इस प्रकार से आज अपन ने स्पीड टाइम डिस्टेंस के 10 क्वेश्चन करे हैं, बहुत अच्छे लेवल के। किस प्रकार से सिंपलेस्ट वे में रेशियो मेथड के द्वारा आप स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट्स के द्वारा। सो इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।